Guys, myself Seema Seljanand. Welcome on my YouTube channel Sai Advanced for Life Science. In this video, I will discuss here Part C questions of types of species. इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम माइंड मैप ऑफ टाइप्स ऑफ स्पेसीज भी देखे हैं और इन डिटेल विथ एनालॉजी देखे हैं. यहाँ हम पार्ट सी क्वेश्चन देखेंगे. किसका? टाइप्स ऑफ स्पेसीज़ का. एक बार मैं फिर से ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो जा रहा है, तो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ विथ एनालॉजी, तो आपको फिर से सब कुछ याद आ जाएगा. डोमिनेंट स्पेसीज़ के बारे में हमने क्या एनालॉजी रखा था? दादाजी डोमिनेंट स्पेसीज़ की तरह शो करेंगे. लार्ज इफ़ेक्ट ऑन कम्युनिटी. जनरलिस्ट स्पेसीज़ में कौन थे? बड़े भैया. स्पेसीज़ विथ ब्रॉड निश मीन्स उनका सबसे बड़ा वाला कमरा होगा और वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्स सिलेक्शन होगा. डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देख सकते हैं. स्पेशलिस्ट स्पेसीज़ में किसको रखा था हमने? छोटी, जो बहुत ही नखरे वाली होती है. इसका क्या होता है? नैरो निश होता है विथ हाई यूटिलाइजेशन. अम्ब्रेला स्पेसीज़ मीन्स बड़ी दीदी. डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पेसीज़. अगर मम्मी छोटे भाई बहन पर हाथ उठाती है तो बड़ी दीदी डायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है. ये एक एनालॉजी था हमारा. उसके बाद आ जाइए की स्टोन स्पेसीज़ मीन्स माँ का काम करता है. माँ का सिंगल प्रेजेंस ही पूरे घर के लिए मायने रखता है. स्पेसीज़ विथ डिसप्रोपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स एबंडेंस, जिसमें हमने बनियान ट्री का एग्जाम्पल भी देखा था. उसके बाद इंडिकेटर स्पेसीज़ मीन्स पापा का मूड. टेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट. इंडिकेटर स्पेसीज़ में अगर पापा का मूड अच्छा है तो पूरे घर का मूड अच्छा रहेगा, अगर पापा का मूड ख़राब है तो पूरे घर का माहौल ख़राब होता है. ये एनालॉजी था. इन्फॉर्मेशन देता है इंडिकेटर स्पेसीज़ किस चीज़ का? ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम. उसके बाद फ्लैगशिप स्पेसीज़ में घर की बड़ी बहू, नई नवेली दुल्हन जो आती है वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होती है और ब्रॉडर कंजर्वेशन एफर्ट होता है और इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है. किसके? अपने छोटे जो उनकी ननद देवर जो है उनका. जैसे बड़ी दीदी डायरेक्ट प्रोटेक्शन करती हैं और फ्लैगशिप स्पेसीज़ में वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करती हैं बड़ी बहू. आपको पूरा अच्छे से इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था. तो आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पार्ट सी क्वेश्चन. ये क्वेश्चन, स्पेसीज़ ए हैज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज इट्स एबंडेंस. तो किसका लार्ज इफेक्ट था कम्युनिटी पर? डोमिनेंट स्पेसीज़ का, दादाजी. स्पेसीज़ बी हैज़ अ लार्ज रोल इन कम्युनिटी आउट ऑफ प्रोपोर्शन to its abundance means out of proportion means disproportionate effect. out of proportion means disproportionate effect किसका था? की स्टोन स्पेसीज़ का. आइए देखते हैं. पहले में ए में है डोमिनेंट, दूसरा की स्टोन. ठीक है, यहाँ तक तो सही है. उसके बाद आर देखिए. स्टेटस ऑफ स्पेसीज सी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम. तो पूरा ओवरऑल हेल्थ मीन्स घर का माहौल किस पे डिपेंड करता है? पापा के मूड पर. और वो किस चीज़ में आता है? इंडिकेटर स्पेसीज़ में. तो ए ऑप्शन में देखिए, मैं आपको शो करती हूँ अभी. यहाँ देखिए, डोमिनेंट स्पेसीज़, की स्टोन स्पेसीज़, इंडिकेटर स्पेसीज़ एंड फ्लैगशिप. एस में देखिए क्या है? सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू स्पेसीज डी विच इज सिंगल लार्ज एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल. तो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल का हमने एनालॉजी क्या लिया था? घर की बड़ी बहू. घर की बड़ी बहू किस स्पेसीज़ में आती है? फ्लैगशिप स्पेसीज़ में. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए. कैसे हो जाएगा? देखिए, स्पेसीज़ ए हैज़ अ लार्ज इफेक्ट ऑन कम्युनिटी बिकॉज ऑफ इट्स एबंडेंस. दादाजी को हमने लिया था. फिर स्पेसीज़ बी हैज़ अ लार्ज रोल इन कम्युनिटी आउट ऑफ इट्स प्रोपोर्शन टू इट्स एबंडेंस मीन्स माँ का सिंगल प्रेजेंस ही पूरे घर के लिए मायने रखता है. तो वो किस में था? की स्टोन स्पेसीज़ में. स्टेटस ऑफ स्पेसीज सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन ओवरऑल हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम मीन्स इंडिकेटर स्पेसीज़. पापा का एनालॉजी लिया था. पापा का मूड अगर अच्छा रहता है तो पूरे घर का माहौल अच्छा होता है इंडिकेटर स्पेसीज़ में. सिग्निफिकेंट कंजर्वेशन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू स्पेसीज डी विच इज सिंगल लार्ज एंड इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल. घर की बड़ी बहू किसने हमने देखा था? फ्लैगशिप स्पेसीज़ में. इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए. ठीक है.
एक और क्वेश्चन है पार्ट सी का ही, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। स्पेसीज विथ डिसप्रपोर्शनली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स इन्वायरमेंट रिलेटिव टू इट्स एबंडेंस। ये टर्म कीवर्ड हमने कहाँ देखा था, की स्टोन स्पेसीज में। तो इस तरह से इसका आंसर एक ये हो सकता है पी। फिर भी आगे देखते हैं, स्पेसीज डिफाइनिंग अ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट, किसका देखा था एनालॉजी, पापा का, इंडिकेटर स्पेसीज में। स्पेसीज हुज कंजर्वेशन लीड्स टू डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अदर स्पेसीज। डायरेक्ट प्रोटेक्शन कौन कर रहा था, डायरेक्ट प्रोटेक्शन अम्ब्रेला स्पेसीज में होता है, और इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन किस में होता है, फ्लैगशिप स्पेसीज में। घर की बड़ी दीदी क्या करती है, डायरेक्ट प्रोटेक्ट करती है अपने छोटे भाई बहन को, और बड़ी बहू इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि ए में यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा फ्लैगशिप स्पेसीज। बी में देखिए पहला है की स्टोन स्पेसीज, ठीक है। क्यू में इंडिकेटर स्पेसीज, पापा, ठीक है। आर में है अम्ब्रेला स्पेसीज, क्योंकि डायरेक्ट प्रोटेक्शन। यहाँ पर कीवर्ड जहाँ जहाँ है वहाँ अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। यहाँ देखिए ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, इस वजह से इसका होगा अम्ब्रेला स्पेसीज। स्पेसीज विच इज़ इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल। इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल कौन थी, घर की बड़ी बहू। और स्पेसीज का नाम ले तो फ्लैगशिप स्पेसीज में इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, और वो इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है अपने छोटे जो ननद देवर जो भी होते हैं उनका इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन करती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मीन्स की स्टोन स्पेसीज, इंडिकेटर स्पेसीज, अम्ब्रेला स्पेसीज एंड फ्लैगशिप स्पेसीज। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं सी और डी में क्या बोल रहा है। सी में है इंडिकेटर स्पेसीज पहला। इंडिकेटर स्पेसीज तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इंडिकेटर स्पेसीज घर के इन्वायरमेंट को का कैसा वो है वातावरण उसको शो करता है, और वो कौन थे, पापा शो करते थे। तो ये तो हो नहीं सकता है, तो सी भी नहीं होगा। और डी में देखिए अम्ब्रेला स्पेसीज पी में दिया हुआ है, और पी में स्पेसीज विथ डिसप्रपोर्शनली लार्ज इफेक्ट, ये टर्म कीवर्ड है, डिसप्रपोर्शनली लार्ज इफेक्ट। अगर आप याद रखिएगा तो वहीं से आप पकड़ लीजिएगा कि ये की स्टोन स्पेसीज है। दूसरा में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स वो इंडिकेटर स्पेसीज है। तीसरा में हुज कंजर्वेशन लीड्स टू डायरेक्ट प्रोटेक्शन, डायरेक्ट प्रोटेक्शन मीन्स अम्ब्रेला स्पेसीज है, और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल मीन्स फ्लैगशिप स्पेसीज है। तो इस तरह से 1 बाय 1 जहाँ माइंड मैप की ज़रूरत है वहाँ माइंड मैप के हेल्प से, जहाँ कॉन्सेप्ट मैप की ज़रूरत है वहाँ कॉन्सेप्ट मैप के हेल्प से हम कॉन्सेप्ट भी डील कर रहे हैं, और पार्ट बी और पार्ट सी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक था। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम माइंड मैप देख चुके थे और पार्ट बी क्वेश्चन देखे थे, और इसमें हमने पार्ट सी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।